नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव हो चुका है, चुनाव हुआ है और इस क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी थे अविनाश मंगलम, जो कि आप देख सकते हैं। हम उनके अभी आवास पे हैं और यहाँ आए हुए हैं और जीत का जो यहाँ पर जो है कि जीते हैं तो बधाई देने वाले का जो है कि तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लगातार कई फ़ोन भी आए, कई लोगों ने फ़ोन पे बधाई दी और घर पर आकर के सभी बधाई दे रहे हैं। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो विधायक के रूप में यहाँ पर अविनाश मंगलम, जो कि इनको जीत हासिल हुआ है, इन पर बात करते हैं। जीत मिला है, जनता के लिए आपका उद्देश्य क्या होगा? इस क्षेत्र की जनता को बहुत आस लगी हुई थी कि इस बार जो है कि चुनाव हो रहा है तो नए चेहरे को देखेंगे और आपको नए चेहरे के रूप में आपको सम्मान मिला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रानीगंज विधानसभा की ये जीत प्रत्येक जनता की जीत है। यहाँ के महागठबंधन समर्पित सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और यहाँ जो पहली बार रानीगंज के स्थानीय बेटा को यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया। पिछले कई बार से यहाँ बाहरी लोग रानीगंज विधानसभा में जो है कि राज करता था और दलालों के माध्यम से काम करता था। आज दलालों से रानीगंज के लोगों ने मुक्ति दिलाया है और मुझे सेवा करने का जो मौका दिया है, मैं उनके सेवा में निरंतर काम करूंगा। शोषित पीड़ित को क्या न्याय मिलेगा? इस पर क्या आपका कहना? बिल्कुल न्याय मिलेगा। कोई शोषित पीड़ित जो है उसके साथ अन्याय नहीं करेगा, उसके साथ पूरा न्याय और सम्मान भी मिलेगा। सम्मान भी मिलेगा। इस क्षेत्र में रोजगार की और बाढ़ जैसी समस्याओं पर, इस पर आपका क्या योगदान रहेगा? पूरा जहाँ जहाँ बाढ़ का इलाका है उस इलाके को जो है चिन्हित किया जाएगा और उसकी बात जो है हम लोग रखेंगे। बाढ़ के जो निदान का जो समस्या होगा उस पर बात करेंगे। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? हम इंटर पास हैं, शिक्षक थे। 2020 में नौकरी करके जानते ही हम चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार रानीगंज के लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। पिछले बार बनिस्पत के इस बार ज़्यादा हमको वोट मिला। इस बार बहुत ज़्यादा बहुमत से वोट मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी जनता देख रहे हैं, जनता आए हुए हैं और जनता का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर सभी एक होकर के इस अविनाश मंगल जो ऋषिदेव हैं, इनके समर्थन में जनता जो है कि आए और जनता ने इनको भरपूर प्यार, सहयोग और आशीर्वाद दिया। अब जनता का आस बना हुआ है इस आस पर कि अब जो है कि जनता जो है कि हम लोगों के लिए जो अविनाश मंगलम बने हम जनता के लिए, उनका क्या योगदान रहेगा समस्या से जो है जो घिरे हुए हैं। नहीं, हम पूरा विधानसभा घूमे हैं, हर गांव हर टोला गए हैं। चूँकि प्रचार में जो है कि घर घर जा रहे थे, जहां नहीं पहुंचे वहां हम गाड़ी से जो है कि घूमे हैं। तो बहुत सारा समस्या ऐसा देखे हैं जहाँ विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है, बहुत सारा समस्या है। सब समस्या दूर हो। काफ़ी रुझानों से जुड़े हैं इस क्षेत्र के वासी से। काफ़ी हमको सारा पंचायत का जानकारी है और सारा पंचायत में हम घूमे भी, ऐसा बात नहीं है। देखिए, शिक्षित भी हैं। शिक्षक के नौकरी को छोड़ करके अविनाश मंगलम उर्फ मंगल ऋषि जनता के बीच में आए हैं। अब जनता का जो है कि इनको प्यार मिला और अब भरोसा है। क्या भरोसा है जनता से जानेंगे और जनता के बीच में हम बात करते हैं। अविनाश मंगलम को विधायक बनाए हैं। मेरा नाम पांचू ऋषिदेव हुआ, परसाहाट पंचायत मेरा घर हुआ। मैं इस मंगलम जी को अपना तहे दिल से सारा तन मन धन से जिताए।
जिताए हैं। क्या आशा रखेंगे इस मंगल ऋषि देव? क्या मंगल ऋषि देव हमारे रानीगंज का विधायक हुए और रानीगंज का विकास का काम करेंगे? पूरा भरोसा है। देखिए कि विकास का काम करेंगे क्या चाचा जी? यहाँ पर जो है मंगल ऋषि देव रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन गए हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहना है, 20 साल से अंग्रेजों ने रानीगंज को चूसा। अगर पूछते हैं तो बोलने दीजिए जी। 20 साल से बाहर का आदमी आ करके यहाँ लूट मार कर करके और जीत जाता था, और हम लोगों का समस्या का निदान कभी वह बैठ करके नहीं देखता था, न सुनता था, न हम लोगों के बीच में जाता था, पर लूट करके अमीर बन करके चला गया। लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचारी जो हो रहा है अभी भी ब्लॉक में, समझ गए ना, उसको देखने के लिए कोई आज तो उलट करके वह नहीं आया। अपना अमीर पेट्रोल पंप दिए, वो हेनटेन किया। ये अविनाश मंगलम जी को जब इन्होंने शिक्षक था ट्रांसफर रिजनेशन दे करके टिकट मिला इसको, तो हम लोग उसी टाइम में जीत गया था ये। लेकिन इसके साथ हम लोग हम लोगों के साथ में बेईमानी हुआ, जो कि सर्टिफिकेट इसको नहीं दे करके एलिगेंस पार्टी को दे दिया। फिर उसका बढ़त हो गया, बढ़त दिखा करके 5 साल हम लोगों को मैंने बर्दाश्त करना पड़ा। फिर इस बार आया चुनाव, हम लोग ये मत हो करके इनको हम लोग वोट दिए और विजय बनाए हैं। विजय का राह पर चल चुका है। अब रानीगंज का जो भ्रष्टाचार है, जो उम्मीद करते हैं, ये समाप्त होगा। और अंग्रेजों के चंगुल से हम लोगों ने 20 साल के बाद अंग्रेजों के चंगुल से रानीगंज को आज़ाद करवा दिए। और उम्मीद है कि काम करेगा। इसलिए उम्मीद है अगर ये काम करेगा आने वाला भविष्य में फिर यही विधायक रहेगा। हम लोग पार्टी का प्रत्याशी को हार्दिक दिल से अभिनंदन। क्या कहेंगे इस विधानसभा में यहाँ पर जीत हुआ है, अविनाश मंगलम जो है कि आप लोगों के बीच में आया? मैं व्यास ऋषि देव, मैं पंचायत मंगलपुर आया हूँ। हम लोग को भी यह बात था कि हम लोग एक नया विधायक, नया युवक आवे तो हम लोगों का यह कल्याण, खास करके हम ऋषिदेव समुदाय साथ ऋषिदेव समुदाय के लोग जब एक कुछ परिवार है, उनके सहभागी के लिए हम लोग युवता का परिचय बहुत मदद की। ऋषिदेव समाज का परिचय दिखाया और मैं सरकार बनाने का काम किया। मैं यही देखा राजद को, मैं देखा मंगलम को। क्या काम करेंगे? आशा है। आशा है। पूरा भरोसे के लायक हैं और शिक्षित भी है। विद्वान है, इंटेलिजेंट भी है, और चलने का सामर्थ्य है, वह कुछ कर सकता है, वो हम लोगों को राह दिखा सकता है और एक नई मार्ग दिशा दे सकता है। यहीं से है जी। हमें भावुक क्या मतलब आप जो है कि आए हुए हैं, क्या आशा है? सबसे पहले मैं रामदेव यादव अविनाश मंगलम के जीत पर ढेर सारी बधाई मैं दे रहा हूँ। अपार खुशी की बात है। सबसे बड़े इसके योगदान और बलिदान का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसको 1500 रुपया रोज मिलता था। इससे पहले ये अपना उतना बड़ा बलिदान समर्थन त्याग पत्र दे करके इस लोगों को सेवा करने के लिए उन्होंने अपना साहस और तत्परता दिखाई है। इसके लिए काफ़ी बधाई है अविनाश मंगलम। मैं और एक मिनट और, मैं शिक्षक परिवार से आता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका है और इनके त्याग का उनके पास उसके हृदय में बहुत सम्मान है। इन्होंने जो त्याग दिया है और खुशी की भावना है छाई हुई है और आशा है काम करेंगे। अब मैं अविनाश मंगलम से क्या आशा करता हूँ इसके बारे में हमसे सुन लीजिए। सबसे पहले मैं ये आशा करूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे जो पीड़ित स्थान है, जो आज 77 वर्षों से काफ़ी परेशानी में रही है, आज 15-20 वर्ष जो पूर्व के विधायक का शासनकाल रहा, वो जीवन में कभी जा कर के देखा नहीं। क्योंकि ये देखा हम तो बार बार यूं ही जीत जाते हैं, तो किसी पब्लिक की सेवा करने की आवश्यकता क्या है। इस बार भी वो क्षेत्र नहीं गए, इसलिए वो तो सोचा हम तो जीत ही रहे, हम जाएंगे क्यों।
इस यह काफ़ी तपस्या थी हम लोगों को, ऊपर वाला का इनको आशीर्वाद मिला कि आज अविनाश मंगलम इस पद पर आया है। मैं बैरक मेरा घर है, लछा भित्ता है। आपसे भी मैं आशा करूंगा कि उस लछा पर जो चाल दिया हुआ है, उस चाल को देखें कि कितना परेशानी है उन लोगों को। करीब करीब 200 मीटर चाल बना करके हम गरीब आदमी यहाँ से वहाँ टप करके आते थे। साल में कम से कम 5 मौत होती थी, गर्भवती महिला नहीं इस पार आ सकती थी। इस बार जो हम लोग मतदान दिए हैं, इसमें 5 आदमी नदी में डूब करके तब मतदान अविनाश मंगलम के लिए किया है। तो मैं पूरा न्यौछावर किया, बिल्कुल न्यौछावर के। पिछले बार भी हम लोग दे दिए थे, वोट जीत गया था, लेकिन प्रशासन के दबाव में इनका पहले घोषणा हो चुका था कि इतना मतों से जीत गया है। फिर रात में क्या मिली भगत हुई, क्या डीएम का वहाँ से आदेश आया कि क्या हुआ, फिर कागज इससे हारे। इसीलिए मैं अविनाश मंगलम से, मैं आप अपने चैनल पर फ्लैश कीजिए कि मैं अविनाश मंगलम विधायक जी से मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों की कठिनाई, अभी हमारी शिक्षिका बैरक से टप करके हेडमास्टर में तबादला हो गया है, यहाँ कचहरी बलवा कौन कहते हैं, काला बलवा में हो गया है। अभी भी 200 मीटर उस चचार पर टप करके महिला को आने में कितनी परेशानी होती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कितना नंबर वार्ड में पड़ता है? 1 नंबर वार्ड में पड़ता है, 1 नंबर लछा भित्ता पड़ता है, लगभग पंचायत कोसकापुर दक्षिण बैरक। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इसको देखें और उसको चैनल पर दे करके इस समस्याओं को सरकार से अवगत कराएं और अविनाश मंगलम विधायक जी मेरे उससे उनको अवगत कराएं। इतना ही मैं कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि सारी बातों को लेकर के, सभी विकास की बात को रख करके, यहाँ पर भरोसा रख करके अविनाश मंगलम को जो है कि यहाँ पर विधानसभा के जो है कि राजद से जीत दिलाए हैं और आशा करने के लिए है कि यहाँ पर काम होगा, विकास होगा। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से युवा चेहरा जीत हासिल किए हैं राजद के। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद रखना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? यही है कि इस क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। इस क्षेत्र बाढ़ में जो है हर बार जो है डूबता है, और इस क्षेत्र का ये नहर का नाला और ये सब का सड़क और ये सब का जो है सारा विकास करना है। और अगले बार भी बहुत सा मेहनत किए थे इनके पीछे, लेकिन इसको जो है ये सारा डीएम ये सब ऐसा काम किया था कि आरजेडी का प्रत्याशी जितना भी था सारा प्रत्याशी को हरा दिया। इसमें मंगल ऋषिदेव भी आया था कि बहुत कम वोट से जो है हारा था उस बार, और उसका वोट जो है चोरी हो गया था। हरा नहीं तो हरा दिया गया था, चोरी हो गया था। चोरी तो हो ही गया था ना, उसका वोट चोरी होने के बावजूद ही ना हारता है। कोई भी कैंडिडेट हारता है, वोट चोरी होने के बाद का हारता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसी मुद्दा पे हम लोग उठ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उठ के हम लोगों ने वोट दिया, और जो नहीं भी देने वाला था उसको भी हमने कंसल्ट करके अपना शक्ति पे, अपना बल पे ला के उसको पोलिंग बूथ पे जमा किया था। अविनाश मंगल जीत गए हैं। अविनाश मंगल अब जीत गए हैं। अब उनसे वही ये आशा है कि हर गरीब का दुख सुने, हर गरीब का साथ रहे, वही भरोसा है हमको। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम, घर बस स्टैंड, जो कि बस स्टैंड, हाँ एक तो और भी है जो कि बस स्टैंड आज से 25 साल से मेरा जन्मभूमि है बस स्टैंड का। वहाँ पे 25 साल से ये 10 साल से अछमित ऋषिदेव रहा है विधायक, और वो जो है 10 साल से लोगों को ठगने का काम किया, जो कि वहाँ पे जब बारिश होता है तो एक ठौना पानी लगता है, एक ठौना पानी लगता है। और वहाँ पे मेरा दुकान भी है, बस स्टैंड में मेरा दुकान भी है, जो कि ये सब आता है, और कस्टमर सब आता है तो कस्टमर सब आने का सुविधा नहीं होता। टेम्पू आता है वो भी पलटी मार देता है, सीएनजी आता है वो भी पलटी मार देता है। वो कौन सा विधायक था? इसीलिए हमने इस बार उसको हटाने का काम किया और हटा दिए।
जितना भी था दम उसको लगा के हटा दिए। अब उम्मीद क्या रखेंगे यहाँ पर अविनाश मंगल वही है, विकास का काम करेंगे? विकास का काम वही है, फर्स्ट है कि रानीगंज का विकास हो, पहला विकास हो, बस स्टैंड का विकास हो, बस स्टैंड क्लियर हो जाए। दिन दुखियों के लिए क्या करेंगे? दिन दुखियों के लिए देखे हैं हम लोग, हर जगह घूमे हैं, गांव घूमे हैं, देखे हैं अभी भी कितना टट्टी फरका का घर है। उस टट्टी फरका का घर का जो है इंदिरा आवास जो है, जो बाहुबली सब है वो सब उठा के जो है अपना बाहुबलीपन दिखा देता है। इस बार विकास होगा? इस बार विकास करवाएंगे, होगा। ये सबसे पहले सबसे ज्यादा पीड़ित जहाँ है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा अव्वल दर्जा का कहाँ पीड़ित है, पहले वहाँ पर होना चाहिए कि जिसको कोई अवकाश नहीं है। आज 77 वर्ष में तो कोई विकास का कोई किरण नहीं पहुँचा है, मर रहा है। सबसे पहले मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि उस जगह पर सबसे पहले जा करके कुछ देना तो दूर, कम से कम उसके वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों से सहानुभूति प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी होगी। मैं आशा करूँगा कि वो उम्मीद पर खड़े होंगे। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अभी जो विधायक बने हैं उनके भाई हैं, हमारे बीच हैं, जानने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में जो है कि विधायक के रूप में आपके भाई जो है कि जीत हासिल किए हैं, क्या उनका योगदान रहेगा, क्या कहेंगे? बहुत योगदान रहेगा। जो भी कार्य मतलब क्षेत्र में होगा वो सब कार्य होगा। जो जनता के बीच वादा किए हैं वो ही पूरा किया जाएगा। जनता के बीच की जो है वादा जो किए हैं वो पूरा किया जाए? बिल्कुल पूरा किया जाएगा और पूरा शक्ति से पूरा किया जाएगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार सिंह। कितने भाई हैं विधायक? हम 3 भाई हैं। 3 भाई। हम सबसे छोटे हुए।